गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने अपना तीसरा पेपर है वो स्टार्ट कर दिया था, डायनेमिक्स, गति विज्ञान, और उसका पहला डेरिवेशन अपन कर चुके हैं अर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग के बारे में। जो अर्य वेग था उसको अपन ने डिनोट किया था u से, उसका मान आया था r डॉट। आर डॉट बोल दो चाहे डी आर बाई डी टी बोल दो। जो अनुप्रस्थ वेग था वो स्मॉल जो v है उससे डिनोट किया था। इसका मान था आर डी थीटा बाई डी टी, आर थीटा डो। ये अपना पहला डेरिवेशन हो चुका है। इसके बाद में आपको एक ना पॉइंट लिखना है, नोट लगा के। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये भी u और v का परिणामी वेग क्या है? ये कैपिटल V। u और v का परिणामी वेग क्या है? कैपिटल V। तो कैपिटल V का मान क्या होगा? अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो जो v है उसका मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट ये जो u स्क्वायर मतलब r डॉट का स्क्वायर और v स्क्वायर मतलब r ये थीटा डॉट का होल स्क्वायर, ये मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा। अब क्या है कि जो आपका परिणाम वेग है वो ओपी, और ओपी आप देख लीजिए डायग्राम में क्या है। ओपी के साथ एल्फा कोण बनाए तब जो टेन एल्फा है उसका मान होगा स्मॉल बी अपॉन यू। ठीक है, स्मॉल बी है उसका मान आर थीटा डॉट और इसका मान आर डॉट, या आर ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, और ये आर डॉट मतलब ये डी आर बाई डी टी। इसको क्या लिख दोगे? डी आर बाई डी टी। इसको एक साथ क्या लिख सकते हो? आर ये डी थीटा बाई डी आर हो जाएगा। ओके, और इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में आप लिखोगे टेन फाइव जहाँ पे फाई क्या है वो ओपी तथा जो पी पर स्पर्शिका खींची गई थी उसके बीच का कोण। ठीक है, तो ये दो चीजें देखो, एक तो परिणामी वेग के बारे में, तो उसका मान क्या होगा? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये मान अप्लाई हो जाएंगे। फिर वो परिणामी वेग है वो यदि जो ओपी है आपकी उसके साथ अल्फा कोण बनाए तो टेन अल्फा का मान हो जाएगा वी अपॉन यू। उसको हल कर लेंगे, उसको कोई नया नाम दे देंगे टेन फाई, जहाँ पे फाई क्या है? ओपी तथा पी पर स्पर्श रेखा के साथ कोण है। ओके, तो ये दो पॉइंट हैं। इस डेरिवेशन के बाद इनको नोट कीजिए, हम स्टार्ट करते हैं एक नया डेरिवेशन। ओके, लिखो, इसको नोट करो। अब देखिए अपना अगला डेरिवेशन है अर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण। जैसे इससे पहले वाला था अर्य तथा अनुप्रस्थ वेग
उसी प्रकार से है अर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण, सेम उसी तरीके से है। आपको केवल समझना है, जैसे अपन ने ज्ञान किया वेग तो वो परिवर्तन हुआ था विस्थापन में, अब ज्ञान था त्वरण तो वो जो परिवर्तन होगा वो किस में हो जाएगा, वेग में हो जाएगा। ठीक है, तो अपने जो अपना डायग्राम बना था वो सेम बना था, अब की बार अपने को वेग में परिवर्तन करना है, ये आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए। अब देखिए परिवर्तन होगा किस प्रकार से। ये आपकी ओएक्स थी, प्रारंभिक रेखा। ये था बिंदु P, इसके निर्देशांक थे r थीटा, इसका मतलब ये दूरी r, ये कोण थीटा, ये दूरी थी r प्लस डेल r। वो बिंदु Q है, उसके निर्देशांक r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा। तो ये कोण ये थीटा प्लस डेल थीटा, ये कोण डेल थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना डायग्राम वहां पे था। इसको हमने नाम दिया था एन, और ये इसकी अर्य दिशा थी एन डी, और सॉरी अनुप्रस्थ दिशा, और ये इसकी अनुप्रस्थ वो अर्य दिशा। ठीक है, अब देखिए अपने को वेग में परिवर्तन करना है, तो आपको करना क्या, देखो जो बिंदु P है यहाँ पर आज वेग लेंगे ओपी के अनुदिश और ओपी के लंबवत। ठीक है, और फिर लेंगे बिंदु हमें Q पर। तो आपको देखना ये है कि जब जो बिंदु P पर था आपका कण, कौन से समय पर, ये T समय पर था, तो जब है ना T प्लस डेल T समय बाद, यानी डेल T समय अंतराल में जब वो बिंदु P से ना Q पर पहुंच रहा है तो उसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो अपने को केवल इतना करना है कि बिंदु Q पर आपको वेग ज्ञात करना है, बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो बिंदु Q पर वेग हो जाएगा माइनस बिंदु P पर हो जाएगा, तो ये इतना ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अपने को यहाँ पे ज्ञात करने हैं अर्य त्वरण तथा अनुप्रस्थ त्वरण, यानी जो आपका अर्य वेग है उसमें परिवर्तन की दर, अर्य मतलब ओपी की दिशा में, और अनुप्रस्थ त्वरण मतलब ओपी के लंब। आपकी बार त्वरण है तो क्या करना है, वेग में परिवर्तन करना है। ओके, अब वेग में परिवर्तन करना है तो टी समय पर था आपका कण था बिंदु P पर, और टी प्लस डेल टी समय पर था बिंदु Q पर, यानी डेल टी समय अंतराल बिंदु P से कहां पर पहुंच गया, बिंदु Q पर पहुंच गया। तो उस समय में अपने को ज्ञात करना है कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ, एक बार ओपी के लंबवत, ठीक है, और एक बार ओपी के अनुदिश। ओके, जो U और V मैंने लिखे हैं ये क्या है, U है वो ओपी के अनुदिश वेग है, V है वो क्या है ओपी के लंबवत वेग है। ये कब है, ये बिंदु P पर है, बिंदु P पर है, यानी T समय पर, है ना, जब T समय पर प्रारंभ में देखो यहाँ तक, और T समय बाद में पहुंच गया था बिंदु P पर पहुंच गया था। तो जो बिंदु P पर आपका जो इसका वेग है, कौन सा अर्य वेग है वो U है, और जो अनुप्रस्थ वेग है वो क्या है, V है। अब जो बिंदु उस पर पहुंच जाएगा Q पर, तो उसका वेग हो जाएगा, जैसे आप उसके अर्य वेग की बात करो तो U है उसमें ऐड हो जाएगा डेल U, और जो V है उसमें वेग हो जाएगा V प्लस डेल V। जैसे R में डेल R में डेल R ऐड हो गया था, जो थीटा उसमें डेल थीटा ऐड हो गया था। इसी प्रकार जो बिंदु P पर
हमें वेग u है कहाँ पे, ओपी की दिशा में, वो बिंदु q पर क्या हो जाएगा, u प्लस डेल u हो जाएगा, और v क्या हो जाएगा, v प्लस डेल v हो जाएगा। ओके, देखिए बात समझ में आ गई होगी आपके, इसको लिखते हैं। तो यहाँ जो कण है वो टी समय पर कहाँ पर है, वो बिंदु पी पर है। अब जो बिंदु पी है उसके निशान आर थीटा, आर क्या है, थीटा क्या है, इनको बताने की जरूरत नहीं है, इनको आपको सब पता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिंदु क्यू की। क्या करना है, यहाँ कण है वो टी समय पर कहाँ पर, बिंदु पी पर है, और जो बिंदु पी है उस पर है वो आपका कण कार्य वेग है वो u है, और अनुप्रस्थ वेग है वो क्या है, u और v में कहाँ है, ये बिंदु p पर है। अब जो आर्य वेग है तो मैंने इसकी दिशा में दर्शा दिया u, और अनुप्रस्थ वेग है तो मैंने इसके लंबवत दर्शा दिया v। ओके, ये परिवर्तन करना आपको कि तो टी प्लस डेल टी समय पर जो कण की स्थिति वो क्या बिंदु क्यू है, जहां पर आर्य वेग कितना है, यू प्लस डेल यू है, डेल यू की वृद्धि हो गई और डेल टी समय काल में, और जो अनुप्रस्थ वेग वो कितना है, वी प्लस डेल। तो आप इसको देखो इस प्रकार दर्शा सकते हो। ये इसका लंबवत वेग v प्लस डेल v, और ये जो इसकी दिशा है यहाँ पे, ये देखो u है तो ये इसकी दिशा में कितना हो जाएगा, बिंदु q पर u प्लस डेल। तो आप इस तरीके से देखना है इसको, तो बिंदु q है, हाँ, उसका आगे वेग तो कितना है, u प्लस डेल u, और इसका जो अनुप्रस्थ वेग है वो कितना है, v प्लस डेल। जो बिंदु p पर आगे वेग है वो u है, जो बिंदु p पर अनुप्रस्थ वेग है वो कितना है, v। ठीक है, तो बिंदु p से जो q तक पहुंचने में अपने ली है वर्दी, जैसे u का u प्लस डेल यू हो गया, v का v प्लस डेल v हो गया। अब अपने ज्ञात करना है कि वेग में परिवर्तन हुआ कितना है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं ऊपरी के अनुदिश और एक बार लंब। ठीक है, देखिए आप,
तो क्या ज्ञात करेंगे, देखो डेल टी समय अंतराल में, यानी ये कौन सा समय है, ये वो समय जब कण है वो बिंदु P से कहां पर पहुंचता है, बिंदु Q तक पहुंचता है। ठीक है, बिंदु O से B तक पहुंचने में T समय, P से Q तक पहुंचने में डेल टी समय, O से Q तक का पहुंचने का समय बीच में P, T प्लस डेल टी समय। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। डेल टी समय का मतलब जो आपका कण है वो बिंदु P से Q तक पहुंच रहा है, वो समय है। ओके, डेल के समानांतराल में ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन, यानी आपको वेग में तो परिवर्तन ज्ञात करना है, लेकिन क्या है वो ओपी के अनुदिश करना है। अब वेग में परिवर्तन तो देख लीजिए बिंदु क्यू पर कितना है और बिंदु पी पर कितना है, लेकिन ओपी के अनुदिश, तो इसको क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले कितना हो जाएगा, देखिए बिंदु क्यू पर ओपी के अनुदिश है। बात करें ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन कौन से समांतराल में, डेल टी समांतराल में, यानी जब बिंदु पी से कहां पर पहुंचता है, क्यू पर, तो देख लीजिए है ना, जो बिंदु क्यू है वहां पर कितना वेग है, बिंदु पी है वहां पर कितना वेग है, तो समांतराल का वेग है। बात करें ओपी के अनुदिश की, दोनों बात क्या ले लेंगे, ओपी के अनुदिश, सिंपल सी लैंग्वेज है, समझ में आ गई होगी। वेग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो बिंदु Q पर याद कर लीजिए कितना है, बिंदु P पर याद कर लीजिए कितना है। ठीक है, दोनों का घटा दीजिए, ये समय पर आ जाएगा। ठीक है भाई, अपने को देखना है टोटल वेग, तो जो बिंदु P पर वेग है वो देख लीजिए कितना है, ओपी के अनुदिश बिंदु Q पर देख लीजिए कितना है, और फिर याद हो जाएगी परिवर्तन कितना हुआ है। ओके, और बात किसकी हो रही है, ओपी के अनुदिश की, डेल टी समय। तो ये इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज है, आप इसको डायग्राम में बनाइए, थोड़ा सा चेंजेस और करना आपको, यू वी, यू प्लस डेल यू, वी प्लस डेल वी, इनको हो लेना आपको। ओके, शुरू करो आप, फिर हम आगे इसको याद करते हैं। इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। देखिए ये बिंदु Q पर OP के अनुदिश है, इसका मतलब समझना होगा आपको, और बिंदु P पर OP के अनुदिश है, ये तो अपन ने लिए है कितना, बिंदु P पर OP के अनुदिश में कितना लिया है, U, तो उसका तो मान हो जाएगा U। ठीक है, अब ये आपको समझना है, ध्यान से समझना है, बिंदु Q पर OP के अनुदिश, इसका मतलब क्या है, ये रहा बिंदु Q, OP के अनुदिश मतलब इस दिशा में, तो इस दिशा में मतलब इस दिशा में। ठीक है, तो इसके देखो यहाँ पे दिशा में वेग है u प्लस डेल यू, और इसके रिवर्स दिशा में है v प्लस डेल v। तो आपने इसको पढ़ा होगा, एक तो ना क्षैतिज घटक, एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर घटक। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्षैतिज घटक, और ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो जो आपका क्षैतिज घटक होता है उसमें आता है कोस, और जो ऊर्ध्वाधर घटक आता है उसमें क्या आता है, साइन, क्योंकि ये इसमें जो विस्तार होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये देखो यहाँ पे और यहाँ में, तो यहाँ से अगर प्रारंभ में आप सोचो तो कोण का मान 0, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता है 30, 45, 60 और 1 आएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है। देखो अगर आप यहाँ से यहाँ की तरफ देखो तो कोण में हुई है वृद्धि, वो हुई है 90 डिग्री की, पाई बाई 2 की।
तो ये कोस है, कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो ये आपने पढ़ा होगा। देखो आपको इतना समझना है कि बिंदु बात हो रही है क्यू पर, ओपी की अनुदिश बात हो रही है। तो ओपी की अनुदिश बात हो रही है तो u प्लस डेल भी तो हो जाएगा इसका ना एक क्षैतिज घटक, और v प्लस डेल भी हो जाएगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक। u प्लस डेल के साथ आ जाएगा कोस, v प्लस डेल, जो v प्लस डेल भी है उसके साथ आ जाएगा साइन, और कोण कितना है, डेल थीटा। देखो इसका मान होगा क्या, ये इसका मान होगा। हुआ कैसे, ये यहाँ पे जो इतना मान है, ये मान किसका है, ये बिंदु Q पर OP के अनुदिश वेग, और जो बिंदु P पर OP के अनुदिश वेग है वो है U, ये अपन ने लिया है। ठीक है, इसकी बात करें तो देखो अपन बात कर रहे हैं OP के अनुदिश की, तो U प्लस डेल यू जो आपको वहां पे दिखाई दे रहा है ये OP के अनुदिश ही है। तो अनुदिश ही बात कर रहे हैं और अनुदिश ही ले रहे हैं, तो u प्लस डेल यू हो गया, ये इसका क्षैतिज घटक कोस, और इसके साथ कोण आ गया। ओके, अब देखो अगर इसकी बात करें ये v प्लस डेल वी, तो ये ओपी के अनुदिश नहीं है, ये क्या है, ओपी के लंबवत है। आप देख सकते हो ये ओपी की क्या है, लंबवत, मतलब इसकी दिशा क्या है, विपरीत दिशा है। तो क्या आ गया, माइनस आ गया। ओके, v प्लस डेल वी ये कौन सा घटक है, ऊर्ध्वाधर, कोस की जगह साइन, कोण डेल थीटा, इसका मान अपन ने क्यों दिया है। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके अच्छे से क्लियर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे खाली आपको फॉर्मूला उसमें मान अप्लाई करने हैं। ओके, तो मान कितना होगा बिंदु क्यू पर, जो पी के अनुदेश जो वेग होगा उसका मान होगा कितना, कुल u प्लस डेल यू कोस डेल थीटा माइनस v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा माइनस u। ओके, इसके बाद कोस डेल थीटा और साइन डेल थीटा, इनके मान कितने होते हैं, इनके मान अपन इससे पहले वाली क्लास में देखो ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो जो कोस डेल थीटा है इसका देखो जब करते हैं प्रसाद, तो ये कोस एक्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 तो केवल मान बचता है 1। ये इस तरीके से होता है कि जो डेल थीटा है वो बहुत ही कम है, तो इसके उच्च घातों को नगण्य लेने पर यहाँ पे सॉरी ये अंदर 1 होता है, cos x ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 3 ये सारी इसकी उच्च घात है, मान कितना 1। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आगे ये 2 बार आ चुका है, इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी ये आ चुका है कि जो आपका कोस डेल थीटा है उसका मान आपको कितना लेना है, ये 1 लेना है। ठीक है, इसका कारण ये डेल थीटा की उच्च घात उनको नगण्य लेने पर, शून्य लेने पर मान कितना बचेगा 1। इसी प्रकार जो साइन डेल थीटा उसका मान कितना हो जाएगा, डेल थीटा। तो यहाँ पे कुछ घातों को नगण्य लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बच जाएगा, डेल थीटा। ये दोनों पहले भी आ चुके हैं, देखो पहले वाले डेरिवेशन में अपने आ चुके हैं, और यहाँ पे दोबारा। तो अब आप इनको थोड़ा सा याद रखिए। डेल थीटा की उच्च घातों को छोड़ देगा। ठीक है, इसकी जगह मान अप्लाई कर देंगे 1, इसकी जगह डेल थीटा। देखते हैं मान क्या है, बराबर में चल रहा है। ये 1 हो गया, ये डेल थीटा हो गया माइनस यू, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे ये रहेगा u प्लस डेल,
इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी डेल थीटा और ये माइनस का डेल बी डेल थीटा और माइनस का जो u से u कैंसिल डेल u डेल थीटा भी दो घात हो जाएंगी, उस घात को नगण्य लेकर छोड़ने पर मान बचेगा केवल डेल u माइनस बी डेल थीटा। डेल यू डेल थीटा को नगण्य लेने पर डेल टी समयांतराल में ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन कितना हो गया, डेल यू माइनस बी डेल थीटा। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे क्या, डेल टी समयांतराल में ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन। ये हुआ है केवल ओपी के अनुदिश। अब ज्ञात करेंगे ओपी के लंबवत कहाँ पे परिवर्तन होता है, देखते हैं। ये जो स्टेप है ये इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओपी के अनुदिश ले रहे हैं, ये अनुदिश ही है इसलिए प्लस का है, ये है लंबवत किसका आ गया माइनस का, ये बिंदु क्यू पर है इसलिए इसमें आपको लेने पड़े घटक, ये बिंदु पी पर है तो आ गया बिंदु केवल आ गया यू जो कि अपन ने शुरू में लिया है। ओके, ये इसका पहला पार्ट हो गया, इसी हिसाब से इसका दूसरा पार्ट लिखो आप इसको यहाँ पे। मैंने सेम लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे, केवल जो ओपी के अनुदिश था उसी जगह आ गया ओपी के लंबवत। देख लीजिए आप, डेल टी समयांतराल में ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, बिंदु क्यू पर देख लीजिए ओपी के लंबवत कितना वेग है, बिंदु पी पर देख लीजिए ओपी के लंबवत कितना वेग है। तो बिंदु पी पर ओपी के लंबवत की बात करें तो वो तो है स्मॉल बी, जैसे वहां पे था स्मॉल यू। अब इसका मान निकालना आपको यू प्लस डेल यू v प्लस डेल यू से हम घटकों के रूप में। अब उसमें चेंज हो जाएगी कंडीशन, आपको देखना है चेंज होगी किस प्रकार से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बिंदु क्यू पर ओपी के लंबवत वेग, ये बिंदु क्यू पर ही याद कर रहे हैं, इससे पहले था ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश ये इसका क्षैतिज घटक, ये इसका लंबवत घटक। अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि बिंदु क्यू पर ओपी के लंबवत देखना है, और आप समझ सकते हो कि ये क्या है ओपी के लंबवत। ठीक है, अभी इससे पहले हमने ज्ञात किया ओपी के अनुदिश, ये इसका क्षैतिज घटक, ये इसका अनुप्रस्थ घटक या बोल सकते हो कि लंबवत घटक। उसी प्रकार आप ज्ञात कर रहे हैं ओपी के लंबवत, तो आपको सोचना होगा कि ये तो हो जाएगा इसका क्षैतिज घटक और ये क्या हो जाएगा लंबवत घटक। आपकी बात दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी। उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी ये बात। इससे पहले हमने लिखा ओपी के अनुदिश, ये क्या था क्षैतिज घटक, ये क्या था ऊर्ध्वाधर घटक। बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ले रहे हैं ओपी के लंबवत, दिशा चेंज हो गई तो ये क्या हो जाएगा इसका क्षैतिज घटक और ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक। बात क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
देखिए अब बात करें इसके, ये इसका हो जाएगा है ना क्षैतिज घटक, तो v प्लस डेल v, ठीक है। क्षैतिज के साथ क्या आता है कोस डेल थीटा, ओके। अब देखो इससे पहले वाले में क्या था, आया था माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। क्यों आएगा देखिए, इसके साथ u प्लस डेल u, ये इसका क्या हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, u प्लस डेल u के साथ क्या जाएगा साइन डेल थीटा माइनस बिंदु P पर OP के लंबवत में स्मॉल v। अब ये यहाँ पे ना प्लस क्यों आया वो देखिए, ये मान समझ में आ गया होगा। देखिए v प्लस डेल u कोस डेल थीटा, तो ये इसका हो जाएगा क्षैतिज और ये लंबवत, इतनी बात ठीक है। अब देखिए इससे पहले वाले में अपन ज्ञात कर रहे थे OP के अनुदिश, OP के अनुदिश, OP के अनुदिश ज्ञात कर रहे थे, और ये था इसके लंबवत, था नहीं था, तो वहां पे इसकी दिशा थी चेंज कि भाई OP के अनुदिश ज्ञात कर रहे हैं, और जो v प्लस डेल v है वो क्या है वो लंबवत है, तो दिशा चेंज माइनस आ गया। अब देखो अपन ज्ञात कर रहे हैं OP के लंबवत ज्ञात कर रहे हैं, OP के लंबवत ज्ञात कर रहे हैं, और जो ये वेग है u प्लस डेल u, ये इसके क्या है जो अपन ज्ञात करें उसके लंबवती है, उसके लंबवती है, मतलब दोनों की दिशा क्या रहेगी सेम रहेगी प्लस, ओके। एक बार फिर सुन लीजिए इसको, यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं OP के लंबवत ज्ञात कर रहे हैं, OP के लंबवत मतलब आप समझ सकते हो कि ये दिशा में ज्ञात कर रहे हैं, इस दिशा में ज्ञात करोगे, ये इसका क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर मतलब ये इसके लंबवत घटक, और ये है भी लंबवती है, और आप ज्ञात भी लंबवती कर रहे हो। इससे पहले वाले में OP के अनुदिश ज्ञात कर रहे थे, और ये क्या है OP के लंबवत। बात क्लियर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, ये दोनों में अंतर। OP के अनुदिश ज्ञात कर रहे थे, था इसके ऊर्ध्वाधर, माइनस आ गया। OP के लंबवत ज्ञात कर रहे हैं, जो ज्ञात कर रहे हैं उसके ये क्या है लंबवती है, कौन u प्लस डेल u, दैट्स इट, इतनी सी बात है ये स्टेप। और इससे पहले वाले में जो लिखा है, यानी बिंदु Q पर OP के अनुदिश वेग, बिंदु Q पर OP के लंबवत वेग, ये जो डेरिवेशन है इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी, अगर परेशानी आती है तो यही आएगी कि ये मान कहाँ से आए, क्यों आए, और इनको यानी इस प्रकार से ना कैसे लिखा, ओके। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में। अब इसको देखो हल करना है अपने को, इसका मान अपने को पता ही है 1, इसका मान डेल थीटा, माइनस v, इनको हल कर लीजिए, v प्लस डेल v, ये हो जाएगा u डेल थीटा, ये प्लस डेल u डेल थीटा माइनस v, ये v से v कैंसिल, इसको नगण्य छोड़ देंगे, मान क्या बचा डेल v प्लस u डेल थीटा। जो कोस डेल थीटा उसका मान लिया अपने 1, जो साइन डेल थीटा उसका मान लिया डेल थीटा। इसके अलावा डेल u डेल थीटा क्या लिया है नगण्य, ओके। तो ये चीजें आपको इसमें दर्शानी है, और ये दोनों मान। अब वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, तो एक बार आ जाएगा आर्य त्वरण, एक बार आ जाएगा अनुप्रस्थ त्वरण। उम्मीद करते हैं ये दोनों चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब जो फॉर्मूला है उसमें मान रख देते हैं, जैसे वेग का मान निकला था तो विस्थापन में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, उसी हिसाब से यहाँ पे त्वरण ज्ञात करेंगे, तो वेग में परिवर्तन, परिवर्तन में लगा समय। और यहाँ पे अपने पास ना दोनों के मान है, OP के अनुदिश वेग में कितना परिवर्तन हुआ है वो मान भी अपने पास है, और OP के जो लंबवत वेग में परिवर्तन हुआ है वो मान भी अपने पास है। केवल मान रखना है, इनको हल करना है, ठीक है। आगे का प्रोसेस बहुत ही आसान है, अभी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, ये समझने वाली बात है, ओके। लिखो, इसको नोट करो।
सेम परिभाषा हो जाएगी। इससे पहले ज्ञात किया था ये वेग, तो ओपिक एनर्जीज परिवर्तन हो गया था विस्थापन में। अब ज्ञात कर रहे हैं त्वरण, तो ओपिक एनर्जीज हो जाएगा वेग में परिवर्तन, परिवर्तन में लगा समय। इसका मान डेल टी और इसका मान अपन ने ज्ञात किया है डेल यू माइनस वी डेल थीटा। अब इसको केवल अपने को हल करना है। इसको अलग अलग करोगे तो डेल यू बाई डेल टी माइनस वी डेल थीटा बाई डेल टी। इसको क्या लिखोगे? अगर इसके साथ इसको लेते हो लिमिट को तो डी यू बाई डी टी, आगे वाले के साथ लोगे माइनस वी डी थीटा बाई डी टी। ओके, इसके साथ इसको लोगे तो डी यू बाई डी टी, इसके साथ इसको लेते हो लिमिट को वी डी थीटा बाई डी टी। अपने पास u और v दोनों के मान है इससे पहले वाले डेरिवेशन से। जो u है उसका मान है डी आर बाई डी टी, जो v है उसका मान है आर डी थीटा बाई डी टी, साथ में डी थीटा बाई। जो अर्य त्वरण है उसका क्या मान आ गया देखिए, इसको क्या लिख सकते हो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखोगे डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ऐसा मान लिख आज लिख देना कि डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इसमें और इसमें बहुत फर्क है, ठीक है। ये एक बार इसका अवकलन हो रहा है, ये डी थीटा बाई डी टी है वो दो बार है तो स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से लिखोगे तो ये मान हो जाएगा। शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हो ये त्वरण आ जाएगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, या शॉर्ट रूप में बोल सकते हो आर डबल डॉट। मतलब आर डॉट का मतलब था कि आर का एक बार अवकलन टी के सापेक्ष, और डबल डॉट का मतलब है कि आर का दो बार। तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर आर, इसका मान हो जाएगा थीटा डॉट, जहाँ पे थीटा डॉट का मतलब है कि एक बार इसका अवकलन डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो ये आप आगे के लिए भी याद रखोगे जो अपन यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो आगे के इससे संबंधित आपका चाहे अर्य वेग हो, अनुप्रस्थ वेग हो, अर्य त्वरण हो, अनुप्रस्थ त्वरण हो, इससे रिलेटेड आगे जो एग्जाम्पल और क्वेश्चन है उनमें ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट अप्लाई करने होंगे। ओके, तो ये आपको याद भी रखने होंगे और आए कहाँ से ही आपके सामने है। तो जो आपका अर्य वेग था u, उसका मान था आर डॉट डी आर बाई डी टी। जो अनुप्रस्थ वेग था उसका मान था v, ये इसका प्रतीक चिन्ह था v, इसका मान था r थीटा डॉट। अब ये त्वरण आ गया r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। एक हो रह गया अनुप्रस्थ त्वरण, कहाँ पे परिवर्तन होगा डेल टी समय काल में और पीछे लंबवत वेग में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। वो मान भी अपने पास है, हल कर लेते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहाँ तक इसको लिखो थोड़ा सा।
परिवर्तन हो जाएगा अनुप्रस्थ त्वरण के लिए। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल टी समय काल में ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन अपोन परिवर्तन में लगा समय डेल टी। इसका भी अपन ने मान ज्ञात किया, दोनों का मान ज्ञात किया अलग अलग। इसका मान कितना है? डेल टी प्लस यू डेल थीटा। अलग अलग कर दो दोनों। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल यू बाई डेल टी प्लस यू डेल थीटा बाई डेल टी। क्या मान आ गया? यहाँ से डीवी बाई डी टी की लिमिट अप्लाई होगी तो यहाँ से यू डी थीटा बाई डी टी। यू और जो वी है, जो अधीय वेग और अनुप्रस्थ वेग हैं आपके, उनके मान अप्लाई कर दीजिए। देखिए तो डीवी बाई डी टी है, ये बाई हो जाएगा डी बाई डी टी, और जो वी है उसका मान आर डी थीटा बाई डी टी। आर थीटा डॉट प्लस ये यू का मान डी आर बाई डी टी, ये ऐसे कैसे। ओके, तो इसको तो आपको हल करना नहीं है, ये तो हल हो चुका। यहाँ पे देखो ये जो आपका डी बाई डी टी, इसका क्या मतलब है? अवकलन। तो इसका अवकलन कहते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड से। क्या होगा? आर ऐसे कैसे इसका करोगे तो d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर का करोगे तो डी आर बाई डी टी, ये ऐसे कैसे डी थीटा बाई डी टी। ये एक बार ऐसे कैसे लिखिए, केवल आपका अवकलन करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड से। ये सेम पद्धति को आपको दिखाई दे रही हो तो डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी एड हो जाएंगे टू डी आर बाई डी टी प्लस सॉरी इंटू डी थीटा बाई डी टी, और ये आर और डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो अनुप्रस्थ त्वरण का मान आ जाएगा आर ये डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, या शॉर्ट रूप में लिखो तो आर थीटा डबल डॉट, मतलब दो बार इसका थीटा का डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, टी के साथ फिक्स होना है। इसको क्या लिखोगे? टू आर डॉट ये थीटा, इसका संक्षिप्त रूप। इससे आप इसको याद रख सकते हो भाई। अगर दो बार नोट है तो दो बार अवकलन, एक बार नोट है तो एक बार, ये याद रखिए। ये तो आप उसको आसानी से लिख ही दोगे, ठीक है। ये मान आ गया अनुप्रस्थ त्वरण का। अब इसका एक मान और लिखा गया, देखो वो भी काम में आएगा। वो होगा क्या? देखिए आप, ये मान ये कह रहा है कि ये जो मान आया आपका अनुप्रस्थ त्वरण का, इसको क्या इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। देखो आर स्क्वायर थीटा डॉट है, इसका आप अवकलन करते हो। ये होगा क्या? ये देखो बाहर है, इसका अवकलन करते हो फर्स्ट इंटू सेकंड से। आर स्क्वायर ऐसे कैसे, और थीटा डॉट का करोगे तो है थीटा डबल डॉट, अवकलन करने की बात कह रहा हूँ, प्लस
ये आपका थीटा डॉट है वो ऐसे का ऐसे आर स्क्वायर का 2r फिर आपका आर डॉट। ठीक है, अब इसको हल करते हो, देखो आर है इसको भाग दो कितना बचेगा, आर स्क्वायर आर कैंसिल आर थीटा डबल डॉट, ये आर से आर कैंसिल 2r डॉट थीटा डॉट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट जो थीटा डॉट है उसको आप ये 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट भी लिख सकते हो। तो ये दोनों मान आपके इसके अनुप्रस्थ त्वरण के कौन कौन से, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट या ये 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। ओके, ये आपका यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट होता है, ये अनुप्रस्थ त्वरण के। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप इसे। ये अपना आज का डेरिवेशन था और इनको अच्छे से देख लीजिए, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि अगर एग्जाम्पल या क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ से आपको ये डायरेक्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर डेरिवेशन आता है तो अच्छी बात है, अगर इन मान लो दोनों डेरिवेशन की अपन बात करें तो जो आर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण है इसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है एग्जाम में। ओके, वो कम आया हुआ है, ये ज़्यादा आया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना। वेग में परिवर्तन है और वेग में परिवर्तन के लिए आपको ऊर्ध्वाधर और जो आपके 36 घटक है उनका अच्छे से मालूम होना चाहिए और आप इनको याद रखोगे। ठीक है, एक दो बार लिखोगे याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर्य त्वरण, आर इसमें आर डबल डॉट है, इसमें थीटा डबल डॉट है। ठीक है, ऐसे करके तो कैसे भी करके इसको याद रख लीजिएगा, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट या 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, उम्मीद करते हैं आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।